हाय एवरीवन। जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने अभी एक एडवाइजरी इशू की है डेटेड 23 जनवरी 2024। ये एडवाइजरी बेसिकली रिगार्डिंग है रूल 10A की कंप्लायंसेस के लिए जिसके अंदर की हमें अपनी बैंक डिटेल्स फर्निश करनी होती है। सो बेसिकली अगर आप एक पुराने रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर जो नॉर्मली अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, उन्हें इस एडवाइजरी की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी अभी अपना रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है या फिर इन फ्यूचर आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आपको इस एडवाइजरी को ध्यान में रखना चाहिए। सो बिफोर जंपिंग राइट इनटू द एडवाइजरी, हम पहले समझते हैं कि रूल 10 ने क्या कहता है। सो बेसिकली रूल 10 ने बात करता है कि एज सुन एज आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते, एज सुन एज आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हो, आपको अपनी बैंक डिटेल जीएसटी पोर्टल के ऊपर फर्निश करनी होती है। सो इसके लिए रूल 10A ने आपको 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और आपकी अगर आप GSTR1 फाइल करते हैं या IFFL फाइल करते हैं तो आपकी वो फाइल करने की डेट, इन दोनों डेट्स में से जो भी डेट पहले हो उस तक आपको आपकी जीएसटी के अंदर बैंक डिटेल्स फर्निश करनी होती है। सो अगर आप ये डिटेल्स बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं करते जीएसटी पोर्टल पे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो इसके लिए अपन को एक तो सेक्शन 29 को देखना पड़ेगा और उसके साथ अपन को रूल 21 भी देखना पड़ेगा, जिसके थ्रू अपन को ये पता लगता है कि अगर आप रूल 10A की कंप्लायंसेस नहीं करते हो, अपनी बैंक डिटेल्स पोर्टल पे फर्निश नहीं करते हो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के बाद, तो आपका रजिस्ट्रेशन विल बी लायबल टू बी कैंसिल्ड। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि इस एडवाइजरी के थ्रू इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये प्रोविजंस ऑलरेडी इन इफेक्ट थे और ये प्रोविजंस यूज में भी लिए जा रहे थे अथॉरिटीज के द्वारा, लेकिन इस एडवाइजरी के थ्रू जीएसटीएन हमें ये बता रहा है कि उन्होंने फंक्शनैलिटी डेवलप की है जिसके थ्रू वो इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। सो अब उस एडवाइजरी को समझते हैं जो जीएसटीएन ने इशू की है। सो एडवाइजरी में जीएसटीएन कहता है कि उन्होंने एक फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहे हैं जिसे वो जल्दी ही इंप्लीमेंट भी कर देंगे। सो उसके अंदर ये बात करते हैं कि अगर आपको रूल 10A की कंप्लायंस करके रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक डिटेल्स फर्निश करनी थी और वो आप 30 दिन के अंदर बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको RAG 31 के अंदर इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन दिया जाएगा। सो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है तो इसके बाद आप GSTR1 या IFF भी फाइल नहीं कर पाएंगे कॉन्सिक्वेंशियली। सो अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार सस्पेंशन हो चुका है तो इसके बाद क्या होगा, इसको सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए आपको विद इन 30 डेज अपनी बैंक डिटेल्स आप फर्निश कर सकते हैं और इन 30 डेज के बाद भी अगर आप अपनी बैंक डिटेल्स पोर्टल पे फर्निश नहीं करते तो ये केस प्रॉपर ऑफिसर आगे टेकअप करके आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करने की तरफ भी प्रोसीड कर सकता है।